इस सेशन में मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। मैं फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि एक बॉडी पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक 10 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस 10 kg की बॉडी पर कितने फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि जिस जगह से उसको टच किया जा रहा है, एक तो वहां से उस पर फोर्स लगाया जा सकता है। मतलब एक फोर्स तो यहाँ से लग रहा होगा। मैं इस फोर्स को कॉन्टेक्ट फोर्स बोल रहा हूँ। जहां से भी टच कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वहां पर एक फोर्स लगेगा, कॉन्टेक्ट फोर्स। और दूसरा फोर्स अभी के लिए, शुरुआत के लिए, जो बिना टच करे लगता है, उसको मैं मान रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर लगता है? सेंटर पर लगता है और नीचे की तरफ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसमें कितने फोर्स हैं? दो फोर्स हैं। एक तो यहाँ पर हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा हो गया नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। अब इसको बनाना कैसे? बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। आप बस ब्लॉक को और उस सरफेस को अलग अलग कर दीजिए। ये आपका 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर सेंटर लीजिए, 10 kg और फ्लोर के बीच का सेंटर लीजिए और सेंटर से दूर एक फोर्स बना दीजिए। इस फोर्स को आप नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल क्यों? क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इसीलिए इसको हम नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं। तो इस वाली बॉडी पर एक नॉर्मल फोर्स हो गया और एक फोर्स हो गया नीचे, दैट इज 10। अब ये वाली बॉडी कहीं पर मूव नहीं कर रही है। अगर ये बॉडी कहीं पर मूव नहीं कर रही है तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये रेस्ट पर है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये रेस्ट पर है और हर समय पर रेस्ट पर ही है, कहीं मूव नहीं कर रही है, तो नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? जो भी अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो अपवर्ड फोर्स कितना है? अपवर्ड फोर्स है एन और डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 10 जी। तो एन किसके बराबर हो गया? 10 जी के बराबर हो गया। तो ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की। कुछ लोगों को इसी वाले पार्ट में इक्वेशन लिखते समय कंफ्यूजन होता है, तो वही केस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहला केस तो मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए ये बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है। दूसरे केस में मैंने क्या करा, इसी सिस्टम को आप देखिए, ये इसको मैंने लिफ्ट बना दिया। इसको हमने लिफ्ट बना दिया और अब हम बोल रहे हैं कि लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर से अगर मैं पूछूं कि इस पर नंबर ऑफ फोर्स गिन के बताओ कितने लग रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा वही कि यहाँ पर एक कांटेक्ट है तो यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स mg। तो ये भी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएगा? ये भी बनाएगा कि ये 10 kg की बॉडी है। याद करो, इस वाली बॉडी को और इस सरफेस को, इसको अलग अलग कर देंगे, सेंटर लेंगे, सेंटर से दूर एक फोर्स बना देंगे नॉर्मल। तो उसने एक नॉर्मल बना दिया और नीचे एक फोर्स हो गया एम। अब इसी आदमी से अगर हम पूछें, इस ऑब्जर्वर से अगर हम पूछें कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो वो ये बोलेगा कि ये वाली बॉडी, ये लिफ्ट, ये सब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है।
वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। और डीवी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप बोल रहे हैं एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब फोर्स जीरो है। तो फिर से वही कंडीशन, फोर्स जीरो है मतलब जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की फोर्स की बराबर होगा। मतलब नॉर्मल इसके बराबर, नॉर्मल किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। तो पहले वाले केस में जहां ये रेस्ट पर रखा हुआ था और हर समय पर रेस्ट पर ही है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम या ये ब्लॉक अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, तो इक्वेशन वैसी की वैसी ही रहेगी। रिजल्ट आपको वही आएगा, नॉर्मल किसके बराबर है, 10g के बराबर। लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। वो चेंज देखिए और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इक्वेशन कैसे लिखनी है। ये देखिए, इस बार मैंने बोला कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और वो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही क्वेश्चन इससे दोबारा पूछते हैं ऑब्जर्वर से कि बताओ इस पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो वंस अगेन ही विल से that there should be one contact force here because this body is getting touched at only one point. तो one will be contact force, और वो फोर्स मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। ये ब्लॉक लीजिए और ये फ्लोर को अलग बना दीजिए, सेंटर लीजिए और सेंटर से दूर एक फोर्स बना दीजिए। तो आपने वो फोर्स बना दिया नॉर्मल एम, और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज 10g। दो फोर्स हो गए, ठीक। अब इसके बाद में हम खुद ही बोल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी लिफ्ट और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है, मतलब ये वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है। अब ये वाला फोर्स अगर ज्यादा है तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब जो फोर्स एन ऊपर लग रहा है, 10g नीचे लग रहा है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नॉर्मल जो है वो 10g के बराबर है। अगर ये रेस्ट पर होता तो नॉर्मल 10g के बराबर हम बोल सकते थे। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता तो भी हम नॉर्मल 10g के बराबर बोल सकते थे। लेकिन क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो इस बार नॉर्मल जो है वो 10g से ज्यादा आएगा। तो नॉर्मल कितना आएगा, फोर्स की जगह पर लिखूंगा n-10g। ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है 10g, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया n-10g। तो ये हो गया फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू 10g, इसको हम इधर ले लें, और मास भी कितना है 10, और एक्सेलरेशन कितना है 2। इट इज 100 प्लस 20 विल बी इक्वल टू 120 न्यूटन। तो तीनों केस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर रेस्ट पर रखा हुआ है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर वो रेस्ट पर रखा हुआ है तो नॉर्मल mg के बराबर। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल mg के बराबर ही होगा। लेकिन अगर वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नॉर्मल ज्यादा होगा। तो ऊपर की तरफ ही फोर्स लेंगे। ऊपर की तरफ फोर्स क्या हो गया, n-10 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से सॉल्व करा तो हमको फोर्स मिल गया। तो आप इसको एज अ बेसिक कंसिडर कीजिएगा। हम जो बाद में नीट के जो क्वेश्चन करेंगे इसी कंसेप्ट के बेसिस पर, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, फिर यही कंसेप्ट हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे।